मध्य प्रदेश के कटनी शहर के सबसे सुरक्षित और प्रतिष्ठित माने जाने वाले सराफा बाजार में इन दिनों भारी हलचल मची हुई है। मामला करोड़ों के सोने गबन का है और उसमें नाम सामने आया है खुद सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी के बेटे अंशुल सोनी का। शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब यह खबर फैली कि अंशुल सोनी, जो वर्षों से स्थानीय और बाहरी जिलों के व्यापारियों और कारीगरों के साथ कमीशन बेस पर जेवरात का कारोबार करता था, करीब 2.5 किलो यानी लगभग 3 करोड़ रुपए के सोने के साथ अचानक लापता हो गया है। सूत्रों के मुताबिक अंशुल का व्यापारिक नेटवर्क काफी मजबूत था। इसी भरोसे के चलते लगभग 17 से 18 व्यापारियों और कारीगरों ने उसे कीमती सोना सौंपा था, लेकिन बीते 3 दिनों से अंशुल का कोई सुराग नहीं है। व्यापारियों का आरोप है पुलिस ने अब तक सिर्फ गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है, जबकि यह मामला स्पष्ट रूप से गबन और धोखाधड़ी का बनता है। उनकी मांग है कि पुलिस इसे गबन के प्रकरण में दर्ज करे और सख्त कार्रवाई करे। इस पूरे मामले का असर सराफा संगठन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। संगठन के उपाध्यक्ष ललित सोनी ने इस घटना के बाद सोमवार को संगठन के समक्ष अपना इस्तीफा सौंप दिया। कटनी पुलिस फिलहाल अंशुल सोनी की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन करोड़ों की इस गड़बड़ी में एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भरोसे का कारोबार भी खतरे में है। वो अपना माँ बाप का सोना सोने से जेवर बनाते हुए आते हैं। कम से कम 20 साल से ये काम कर रहे हैं। कोई बिल वाउचर का इसमें मैटर नहीं होता, लेकिन पुलिस प्रशासन जो बोल रही है आप बिल वाउचर लाएं, बिल वाउचर भी उपलब्ध हो जाएंगे, थोड़ा समय देंगे, सब उपलब्ध है, लिखा पढ़ी होती है, सब होता है। अब पुलिस प्रशासन ने इसको गुमशुदा की तलाश में एफआईआर दर्ज करी है, जबकि इसमें गबन के मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हमें पुलिस प्रशासन से गबन के मामले में एफआईआर चाहिए। तो क्या मानते हैं आपकी पुलिस आरोपियों से मिली हुई है? नहीं, हम ये नहीं बोल सकते कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है, लेकिन हमारे व्यापारियों की और कारीगरों की मांग है कि गबन का मामला दर्ज हो उसमें, ना कि कितने दिनों से लगातार आपके कारीगर और अभी तक कितने दिन से? अभी 4 दिन पुराना मामला है ये। अभी एफआईआर उनके गुमशुदगी की एफआईआर हुई है, गबन का एफआईआर नहीं हुई, जबकि गबन का एफआईआर होनी चाहिए इस मामले में। किस मामले में? नहीं, व्यापारी नहीं, व्यापारी कारीगर हैं और जबलपुर के 2 व्यापारी हैं और कुछ उमरिया के भी हैं व्यापारी, तो उनका भी सोना और पैसा कुछ बाकी है उसके ऊपर। लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास का गबन है। हाँ, अभी जब तक निष्पक्ष जांच का भरोसा नहीं मिलता हमें, जब तक तो बंद है। अभी आशीष तो नहीं क्या है और क्या हुआ अभी तक निर्णय? सराफा एसोसिएशन का मैं उपाध्यक्ष हूँ। जैसा कि विदित होगा आप सभी पत्रकार मित्रों को कि परसों हमारी एक बृहद बैठक हुई थी, जिसमें सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष जी ने समय मांगा था कि हम समय दीजिए, अगर हमारा पुत्र वापस आ जाता है तो हम सबका निदान करने को तैयार हैं। कल एक हमारे द्वारा एक एसोसिएशन में बैठक के लिए, किसी की बैठक के लिए डाला गया था, जिसका किसी प्रकार से उसका जवाब नहीं आया, न बैठक बुलाई गई। आज मैंने पुनः एक बैठक के लिए सुबह फिर लिखा, उसकी बैठक नहीं बुलाई गई। तो जब हमारे पद की गरिमा को ही नहीं समझ रही सराफा एसोसिएशन, तो मैं पद में क्यों लगा रहूँ? मैं इसी को सबको देखते हुए आज अपने सराफा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। मैंने अपने संरक्षक मंडल के साइन करा करके और मैंने महामंत्री जी को इस्तीफा सौंपा है। आज शाम को 5 बजे बैठक बुलाई गई है, जिसमें अजय प्रताप सिंह थाना कोतवाली कटनी पीआई साहब का फ़ोन आया था, जिनको मैंने जवाब दिया कि 5 बजे हमारी बैठक है, उसमें आप भी शामिल होइए। हमारे युवा कारीगर जो पीड़ित हैं उनको एक ऐसा संदेश दीजिए कि हम उनको लगे कि हाँ आप हमारे लिए वर्क कर रहे हैं, हमारे सराफा एसोसिएशन के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। हमें आज 72 घंटे से 84 घंटे 86 घंटे हो गए हैं, अंशुल सोनी का पता नहीं लगाया गया, न किसी समस्या का निदान किया गया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ छोटा से मैं कोई भाषण नहीं बोल सकता हूँ। अभी तक प्रशासन की ओर से हमें पहले 1 हफ्ते की पहले उसकी कॉल डिटेल दिखाई गई, फिर 1 हफ्ते के बाद 1 महीने की कॉल डिटेल मांगी गई है साइबर क्राइम से और उनके ऑफिस से। ये अगर 1 महीने की कॉल डिटेल आती है और उसके बाद IMI नंबर के माध्यम से अगर उनका नई सिम चालू होती है तो उसके बाद अगर कहीं भी होता है तो उसको खोज निकाला जाएगा। ऐसे पीआई साहब ने आश्वासन दिया परसों रात 10:30। जिले के कितने कारोबारियों का सोना लेकर कितना? लगभग 17 से 18 लोग हैं, जिनका किसी का 50 ग्राम है, किसी का 100 ग्राम है, किसी का 200 ग्राम है, किसी का 8 लाख रुपए है, किसी का 163 ग्राम सोना है, किसी का 540 ग्राम सोना है, जिसमें सबसे छोटा अगर युवा देखा जाए कारीगर तो वह हमारा कारीगर 20 साल का है।
जो आज ये बिल्कुल उसने कारीगर जगत में जन्म ही लिया था, उसकी तो जन्म लेते ही मृत्यु हो गई। मैं इन सब कारणों से अपना एक त्याग पत्र दिया है। कुल कितना सोना लेके गया है? लगभग अभी तक जो लिस्ट आई हमारे पास 2 किलो 200 ग्राम। उसके बाद एक जबलपुर से हमारे पास एक कागज आया है जिसमें 163 ग्राम का आकाश सोनी के नाम से कागज हमें और प्राप्त हुआ है। उन्हें बोला कि उपाध्यक्ष जी आपसे एक उम्मीद है, तो मैंने जबलपुर के साथियों को भी आश्वासन दिया है। व्यापारी क्या चाहते हैं? जिले के बाहर के ही व्यापारी हैं जिनके लेटर हमें प्राप्त हो रहे हैं कि इनका इतना सोना है 1000 रुपये, तो उसका होगा तो हम एसोसिएशन को करा रहे हैं। व्यापारी क्या कार्रवाई चाहते हैं इसमें? व्यापारी नहीं, ये तो हमारा युवा कारीगर है, व्यापारी नहीं है। ये अपना दिन रात मेहनत चाह क्या रहे हैं आप लोग? क्या रहे हैं आप लोग कार्रवाई? रहे हैं कि आप पिता और जो अध्यक्ष जी हैं वो बैठे, इनको आश्वासन दें कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमको कैसे सोना उपलब्ध कराएंगे, हमारा कारोबार कैसे चालू होगा, हमारी रोजी रोटी कैसे चालू होगी। बस इनकी यही आशा है और यही क्या नाम है? नाम बता दें। मैं ललित सोनी उपाध्यक्ष पूर्व लिख सकता हूँ, पूर्व ही बोल सकता हूँ, मैं पूर्व हो चुका हूँ। ठीक।